Hello everyone, I'm Professor Cheshta and in this class I'm going to cover active-passive voice. In previous class we have gone through the basic introduction. So if you haven't watched the previous class and you are not clear the basic rules of active-passive, I would request कि आप पहले उस class को देख लो. It would just take 15-20 minutes and then you can dive into this session. If you are new to this channel, please take a moment and consider subscribe. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और इस क्लास में हम एक्टिव पैसिव कवर करने की कोशिश करेंगे एंड आई एम ट्राइंग टू कवर द एक्टिव पैसिव इन वन शॉट, सो बी पेशेंट एंड जस्ट गो थ्रू द क्लास. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट टेंस के रूल्स. और इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर एंड योर. सो सिंपल प्रेजेंट आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है. और अगर आप उसको पैसिव में चेंज करते हो, दैट इज हमने पढ़ा है फर्स्ट क्लास में कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. तो दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. एंड अगर आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट का है तो वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर आपके सेंटेंस में एस और ई एस लगा है तो यू कैन आइडेंटिफाई कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यू कैन आइडेंटिफाई कि वो पास्ट टेंस है. और अगर आपके सेंटेंस में विल और शैल का यूज हुआ है दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. एंड इफ यू आर गिवन विद अ मॉडल वर्ब, सो व्हाट आर द रूल्स फॉर दैट? दिस इज अ कंप्लीट टेबल. अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको दिखे तो आपका रूल है इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस हमने पढ़ा था रूल में हेल्पिंग वर्ब प्लस हम मेन वर्ब यूज करते हैं विच इज इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, that is MR plus third form of verb plus by plus subject. Then in the simple past we have object plus was were plus verb की third form plus by plus subject. And similarly in the future we have object plus shall will plus be. We are adding be extra here plus third form of verb and by and subject. Then if you are given with a model verb, for example अगर sentence के अंदर can, could, will, shall, may, might ये सब यूज हो तो दैट आर मॉडल वर्ब्स. तो उनके साथ आप बी यूज करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल यूज करोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब इतना याद रखने की बजाय एक सिंपल सी बात याद रखो मेरी कि अगर आपको इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव सॉल्व करने हैं, रिमेंबर कि इंडेफिनिट टेंस में आप सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के अंदर आप उनको चेंज कर देते हो इनटू देयर कॉन्टिन्यूस फॉर्म. ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में बस आईएनजी छोड़ दो क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में आप क्या करते हो इज एम आर प्लस आईएनजी, वॉज वर प्लस आईएनजी, विल शैल प्लस बी. तो आप इतना याद रखो कि जब आपको सिंपल टेंस की बात कर रहा है, सिंपल टेंस के क्वेश्चन दे रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आप उसके अंदर वो कंटिन्यूस बनाओगे. जैसे अगर ये सिंपल प्रेजेंट था तो हमने कंटिन्यूस का इज एम आर जोड़ा. आईएनजी को भूल जाओ, आईएनजी नहीं जोड़ना. आईएनजी की जगह जो भी वर्ब आप यूज करोगे दैट विल बी इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे. ठीक है, ये टेबल इजीली लर्न हो जाएगी आपको. जस्ट रिमेंबर कि सिंपल जितना भी टेंस है दैट चेंजेस इनटू द कंटिन्यूस फॉर्म. ठीक है, एक वर्ड में इतना याद रखना. अच्छा, इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले. फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट मैंने लिखा शी कॉल्स यू. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉल के साथ एस का यूज हुआ है. तो जब एस और ई एस वर्ब के पीछे लगाते हो दैट इज प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था कि आप क्या यूज करते हो इज एम आर, इज एम आर प्लस जो भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस आप लगाते हो एजेंट दैट इज बाय प्लस प्लस क्या यूज करते हो बताओ? जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है. तो देखो शी कॉल्स यू, शी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कॉल्स आपकी वर्ब है और यू आपका ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट को पहले स्टार्टिंग में लेके आओ यू. अब आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो दैट इज आर, यू आर. थर्ड फॉर्म ऑफ कॉल इज कॉल्ड, यू आर कॉल्ड. देन नेक्स्ट बाय. और हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था टेबल में कि शी चेंजेस इनटू हर.
तो शी की जगह हमने लिखा हर। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, गो थ्रू दैट इंट्रोडक्टरी क्लास, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आंसर हुआ यू आर कॉल्ड बाय हर। सेकेंड सेंटेंस है इंडिया वन द मैच। इंडिया सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब वन, वन जो मैंने यूज किया है दैट इज इन द पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है, विन वन, वन होती है, दैट इज WON वन, द मैच। तो सबसे पहले तुम इसको जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाओ, द मैच, देन यूज द हेल्पिंग वर्ब दैट इज वॉज, द मैच वॉज, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज वन बाय इंडिया। द मैच वॉज वन बाय इंडिया आपका आंसर हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल डू इट। अब विल से पता चल रहा है फ्यूचर टेंस है, और सिंपल फ्यूचर टेंस है तो क्या यूज करते हैं, विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखो ही विल डू इट, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, इट विल बी। नेक्स्ट डू की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, डू डिड डन, इट विल बी डन बाय, ही को कैसे चेंज करोगे, इनटू हिम, विल बी डन बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल के बेसिस पे है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कैन आपकी मॉडल वर्ब यूज हुई है कैन। अब कैन जो आपकी मॉडल वर्ब है आपने पढ़ा है, उनके साथ भी आप बी का यूज करते हैं। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो अब देखो सॉल्व का थर्ड फॉर्म यूज करोगे दैट इज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है पहले उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाओ, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। क्लियर? इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्या ये मैंने वो लिखा था कि आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हो, ठीक है? तो ये आपका बेसिक रूल हो गया, और इससे आप अपने सारे के सारे एक्टिव वॉइस जो है क्लियर कर सकते हो। एक्टिव पैसिव वॉइस जो आपके इनडेफिनेट टेंस के वो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इस क्लास के बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज की क्लास हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम सारा एक्टिव पैसिव वॉइस कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखो रूल नंबर 2। अभी हमने बात करी सिंपल जो हमारा टेंस था, इंडेफिनिट टेंस। उस अब सिंपल टेंस में आप क्वेश्चंस भी तो पूछते हो। तो जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, तो जब आप क्वेश्चंस पूछोगे, यू नो कि प्रेजेंट टेंस में आप क्वेश्चन पूछते हो डू और डज यूज करके, एंड पास्ट टेंस में आप क्वेश्चन पूछते हो डिड का यूज करके, राइट? तो इनके भी कुछ रूल्स हैं जिनको आप याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डू और डज से क्वेश्चन पूछा जाए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव कैसे बदलता है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाओगे दैट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस एजेंट। ठीक, देखो जैसे एक क्वेश्चन पूछा आपसे प्रेजेंट टेंस में, डज ही हेल्प यू। अब डज आपको पता है प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर। क्लियर? ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी है हेल्प, और ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन एक्टिव का, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर आगे यूज करोगे आप स्टार्टिंग में। क्वेश्चन पूछो आर, देन यू हैव टू यूज द सब्जेक्ट दैट इज यू, आर यू, and then the third form of the verb that is helped, help, helped, helped, third form of verb लगाओ helped, then by, and then pronoun change करो, he को किस में change करोगे, him में, that is are you helped by him, question mark। is it clear to you? एक और question देखो, does he need some money, does, then subject he, then you have your verb as need, and then you have object that is some money। अब आपने क्वेश्चन पूछना है,
डज ही नीड सम मनी, क्या उसको कुछ पैसों की जरूरत है? अब देखो क्वेश्चन पूछोगे तो क्या यूज करोगे, इज एम आर, तो यूज करो इज सम मनी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज नीडेड, देन बाय, एंड देन योर प्रोनाउन दैट इज हिम. इज सम मनी नीडेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क. अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है प्लीज कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. एंड ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर था और ये हमने इसका पैसिव का रूल पढ़ा है. इसी तरह से जब आपसे पास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका रूल डू डज की जगह सिर्फ इतना फर्क होगा कि डिड लिखा हो, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिड लिखा है क्वेश्चन के अंदर. डिड जैसा आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन दिया. आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे वहां आप इज एम आर का यूज कर रहे थे, यहाँ पर आप वॉज वर का यूज करेंगे. दैट्स इट. दैट इज वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ योर वर्ब एंड बाय एंड द एजेंट. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, डिड ही एंटरटेन यू. अब देखो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है बिकॉज इट्स द रूल ऑफ द पास्ट टेंस कि डिड में जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे. डिड, सब्जेक्ट सेंटेंस का ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंटरटेन एंड योर ऑब्जेक्ट इज यू. पैसिव वॉइस में जब चेंज करोगे वॉज वर लगाओगे तो वर, यू, एंटरटेन की थर्ड फॉर्म एंटरटेन्ड बाय द चेंज ऑफ प्रोनाउन ही इनटू हिम. So were you entertained by him? Question mark. Is it clear? एक बात और, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि वॉज यूज करें या वर यूज करें या पिछले वाले कॉन्सेप्ट में इज एम आर में से क्या यूज करें. यू विल सी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज यूज करोगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है आप वर यूज करोगे. ठीक है, जिस बारे में आप बात कर रही हो अगर वो सिंगुलर है तो वॉज लगाओ, वरना वर लगाओ. ठीक है. सिमिलरली प्रीवियस में अगर सिंगुलर है तो इज या एम का यूज करो और प्लूरल है तो आर का यूज. So this is your concept and this is your rule 3. आगे चलते हैं रूल नंबर 4 में. अब रूल नंबर 4 ये कहता है, देखो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके इज एम आर वॉज वर से शुरू हो जाए, ठीक है, जब इज एम आर वॉज वर से आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आप क्या करोगे, आप बीइंग का यूज करोगे आफ्टर द सब्जेक्ट एंड इज एम आर वॉज वर को आप स्टार्टिंग में यूज करोगे. मतलब अगर आपसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पूछे जाए, इंटेरोगेटिव में आपको एक्टिव वॉइस दी जाए तो आप इज एम आर को स्टार्टिंग में ही रहने दो, उसको नहीं बदलोगे. ठीक है, और एक बीइंग का एडिशन कर दो. या एक छोटी सी मेरी बात याद रख लो, आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस में या तो बीइंग ऐड होता है, देखो या तो आप ऐड करते हो बीई आई एन जी बीइंग, या फिर आप ऐड करते हो बी डबल ई एन बीइंग. ये दो चीजें आप ऐड करते हो. क्लियर. अब देखो, आर यू डूइंग दिस वर्क, आईएनजी दिख रहा है तुम्हें, अगर तुम्हें आईएनजी दिख रहा है मतलब कंटिन्यूअस टेंस दिख रहा है तो बीइंग लगा देना. ठीक है. अगर हैज हैव से यही क्वेश्चन पूछा जाए स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में अगर हैज हैव हैड यूज किया जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो तुम बीन लगा देना. बस इतनी सी बात अपने दिमाग में डाल लो कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए एक्टिव वॉइस में और वो क्वेश्चन इज एम आर वॉज वर से शुरू हो रहा हो तो आपको बीइंग यूज करना है. उस सेंटेंस में आईएनजी डेफिनेटली होगा बिकॉज दैट विल बी अ कंटिन्यूअस टेंस क्वेश्चन, तो आप उसके अंदर बीइंग ऐड कर दोगे एक. ठीक है. अब देखो, आर यू डूइंग दिस वर्क, हमने कहा इज एम आर सेम रहेगा. अब वो कह रहा था आर यू डूइंग दिस वर्क, सो वर्क इज सिंगुलर तो इसलिए हमने लगाया इज दिस वर्क. ऐड करना है बीइंग, बीइंग. डूइंग की थर्ड फॉर्म अभी हमने पढ़ा डू डिड डन होती है, डू की थर्ड फॉर्म डन, दैट इज डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क. ठीक. नेक्स्ट है वॉज शी रीडिंग अ नॉवल. अब वॉज शी रीडिंग अ नॉवल में भी देख लो आईएनजी लिखा है तो तुम्हें मैंने कहा है जहां आईएनजी दिख जाए, वॉज वर से तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है, बीइंग ऐड करना है बस. वॉज सेम रहेगा वॉज, अब जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाओ, वॉज अ नॉवल, ऐड कर दो बीइंग, वॉज अ नॉवल बीइंग. रीड की थर्ड फॉर्म दैट इज रेड, ऑल्दो आप स्पेलिंग READ ही लिखते हो लेकिन बोलने में आपकी प्रोनाउंसिएशन में रीड को रेड पढ़ा जाता है, READ, दैट इज रीड, रेड एंड रेड. वॉज अ नॉवल बीइंग रेड बाय, और शी को चेंज करो इनटू हर,
was a novel being read by her? Question mark. Is it clear to you? अच्छा, अब आ जाओ रूल नंबर 5 पे। देखो सेम बात जो मैंने आपको अभी बोली कि अगर आपके क्वेश्चंस हैज हैव हैड से शुरू होंगे, रिमेंबर बीन ऐड कर देना, ठीक है। बिल्कुल आपका बेसिक रूल सेम चलेगा जो मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में तुम्हें पढ़ाया था। हैव हैज हैड सेम रहने दो, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हैज ही हेल्प्ड यू, तो हैज ही हेल्प्ड यू में देखो वो पूछ रहा है क्या उसने कभी तुम्हारी मदद की है, तो पहले आप हैज हैव हैड का ही यूज करेंगे। तो अगर हैज यूज हुआ है तो हैज और हैव ही आ सकता है, यू कांट यूज हैड। सिंपल सी बात याद रखना, हैज ही हेल्प्ड यू आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज हैव आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हो, हैड आप पास्ट में यूज करते हो। तो जब हैज और हैव आगे लगा है तो हैज और हैव ही यूज करोगे आगे, और अगर हैड है तो मजे ही मजे, क्योंकि हैड में तो सिर्फ हैड ही यूज होता है। तो हैज हैव में देखो हैज ही हेल्प्ड यू, हैज आगे हैज ही हेल्प्ड यू में हैव यू सब्जेक्ट, देन यू हैव टू ऐड बीन, दैट इज हैव यू बीन हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्प इज हेल्प्ड बाय, ही को चेंज करो इनटू हिम। हैव यू बीन हेल्प्ड बाय हिम? क्वेश्चन मार्क। एक और देखेंगे पास्ट परफेक्ट का। अब देखो हैव हैज का तो एक हो गया, अब है हैड की बारी। अब अगर क्वेश्चन आपका हैड से शुरू होता है, हैड ही फिनिश्ड द वर्क, हैड से क्वेश्चन शुरू करोगे तो हैड ही यूज करोगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वी ऑलवेज यूज हैड, तो हैड। अब सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना लो, हैड द वर्क। अब आपको ऐड करना है बीन, हैड द वर्क बीन। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय हिम, ही का प्रोनाउन चेंज करो हिम। अब एक और चीज नोटिस करी तुमने कि जब आप हैड और हैज हैव वाले सेंटेंस देखोगे उसमें ऑटोमेटिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मुझे वर्ब की फॉर्म नहीं आती, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी एक्टिव में, और सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी पैसिव में। सो यहाँ पे भी एक और चीज आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है, वर्ब की फॉर्म को ध्यान रखने वाली बात। तो ये है हमारा रूल नंबर 5। आगे चलते हैं रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 में है अगर आपकी मॉडल वर्ब यूज हुई है, अब रूल नंबर 6 में है अगर आपकी मॉडल वर्ब यूज हुई है। देखो मॉडल प्लस एस दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपका पैसिव वॉइस में वो मॉडल वर्ब शुरू में ही रहेगी, प्लस योर सब्जेक्ट ऐड करोगे आप बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। तो दैट इज योर रूल। अगर आप याद रखो कि जब भी आप फ्यूचर टेंस की बात करते हो या मॉडल वर्ब की बात करते हो, आप बी का यूज करते हो बीच में, ठीक है। एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि जब कंटिन्यूअस टेंस हो तो बीइंग ऐड करना है, BEING। अगर परफेक्ट टेंस हो तो BEEN बीन ऐड करोगे। थर्ड चीज याद रखो, जब आप फ्यूचर की बात करो या मॉडल वर्ब्स की बात करो तो आप ऐड करते हो बी का, एडिशन करते हो बी का। फॉर एग्जाम्पल कैन ही कंट्रोल दिस सिचुएशन। अब कैन ही कंट्रोल दिस सिचुएशन में कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब्स होती है आपकी कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, तो ये आपकी मॉडल वर्ब्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहा कैन ही कंट्रोल दिस सिचुएशन, क्या वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, तो इसमें मॉडल वर्ब आपकी स्टार्टिंग में रहेगी, कैन का कैन सेम, ठीक है। अब चेंज करो, कैन दिस सिचुएशन, आपको एडिशन करना है बी का, सब्जेक्ट आ गया आपका दिस सिचुएशन, बी, कंट्रोल की थर्ड फॉर्म कंट्रोल्ड बाय, प्रोनाउन चेंज करो ही का हिम, कैन दिस सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हिम? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल यू टीच द चिल्ड्रन। अब विल क्या है, हमारी मॉडल वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है, देन टीच इज आवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चेंज करो, विल सेम रहेगा, विल द चिल्ड्रन। नेक्स्ट एडिशन करेंगे हम बी का, टीच की थर्ड फॉर्म टीच डॉट डॉट, दैट इज डॉट बाय यू, यू का यू ही रहता है, तो दैट इज प्रोनाउन हमने चेंज किया, यू का यू ही होता है, तो दैट इज
कैन विल द चिल्ड्रन बी टॉट बाय यू। ये हो गया हमारा रूल नंबर 6। चलो आगे चलते हैं रूल नंबर 7 पे। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो WH फैमिली और हाउ की बात कर लेते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस WH फैमिली से शुरू हो, why, when, what, तो जब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्टिव वॉइस में और आपके WH फैमिली के वर्ड्स स्टार्टिंग में लगे हुए हो प्लस हाउ, ठीक, तो आपका पैसिव वॉइस में सेम रहता है कि WH फैमिली के वर्ड्स चेंज नहीं होंगे। देखो, when did you do this work, अब ये क्या लिखा है इसने, सब्जेक्ट है स्टार्टिंग में when, did मीन्स पास्ट टेंस यूज हुआ, when did you do this work, कब किया था तुमने ये काम, तो हमने चेंज किया इसको। आपके WH फैमिली के वर्ड स्टार्टिंग में सेम रहेंगे, दैट इज व्हेन, पास्ट टेंस है इसलिए यूज किया वाज, व्हेन वाज, आगे चेंज करो दिस वर्क, डू की थर्ड फॉर्म डन, दैट इज डू डिड डन, व्हेन वाज दिस वर्क डन बाय यू, दिस इज योर पैसिव वॉइस। रिमेंबर, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जब भी आपके एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो WH फैमिली या हाउ से, तो आपका वो वर्ड स्टार्टिंग में सेम रहता है। ओके, यहां तक आई गेस क्लियर हो चुका होगा। रूल नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चंस जो शुरू होते हैं हु से। अभी तो आपने कहा कि जो क्वेश्चंस शुरू होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली से, उसमें सेम रहता है, राइट? लेकिन याद रखो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे। जब भी आप क्वेश्चंस पूछते हो WHO हु यूज करके, तो उन सेंटेंसेस में आपका आंसर शुरू होता है बाय whom से। ओके, इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस हु एक्ट एज अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हु रॉट दिस लेटर। अब हु रॉट दिस लेटर में देखो, हु रॉट, सो रॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब पास्ट टेंस यूज हुआ है। पास्ट टेंस यूज हुआ है इसलिए हमने यूज किया है was were का। तो देखो, बाय whom, जब भी आपका सेंटेंस शुरू हो who से आंसर शुरू होगा, पैसिव वॉइस शुरू होगी बाय whom से। बाय whom was दिस लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट रॉट रिटन, दैट इज बाय whom was दिस लेटर रिटन, क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया? 2 एग्जाम्पल्स और है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, Who will call him? Who will call him में जब सेंटेंस who से शुरू हुआ तो हमारा आंसर शुरू हुआ by whom से। अब देखो, ऑप्शंस आपको अगर 4 दिए जाए तो बहुत इजी हो जाएगा मार्क करना, क्योंकि by whom से जो भी सेंटेंस शुरू होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। बट आगे भी चेक करना पड़ेगा आपको कि क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, क्या जो इसके अंदर वर्ब दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पैसिव में उसने वर्ब यूज करी है। देखो, who will call him, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का रूल आपको पता है, बी ऐड करते हो, तो by whom will he be called, question mark, call की थर्ड फॉर्म called, called। थर्ड एग्जाम्पल, who painted this beautiful painting? who painted, ed यूज हुआ है, मतलब पास्ट टेंस यूज हुआ है। पास्ट टेंस के रूल में हम क्या लगाते हैं, was were। तो देखो, who की जगह आप क्या लिखेंगे, by whom was this beautiful painting, जो ऑब्जेक्ट है चेंज इट इनटू द सब्जेक्ट, by whom was this beautiful painting, थर्ड फॉर्म यूज करो पेंट की, पेंटेड, बाय whom was this beautiful painting painted, क्वेश्चन मार्क। रिमेंबर वन मोर थिंग, कि जब भी आपका एक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पैसिव में जो भी आपका ऑप्शन है उसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क होगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चन, राइट? तो ये हमारा रूल नंबर 8 है। जब भी आपके क्वेश्चन शुरू हो who से, तो रिमेंबर कि आप अपने आंसर शुरू करेंगे बाय whom से। ओके, so this was rule number 8. Next we have questions beginning with who. अब मैंने आपको ये बताया, अगर who से शुरू हो तो by whom यूज करोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन whom से शुरू हो जाए तो क्या करेंगे, तो whom has the principle honored। तो जब आप whom से क्वेश्चन पूछते हो तो आंसर शुरू होगा who से। who से शुरू हो तो आंसर शुरू हो रहा है by whom से, by whom, और whom से क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर शुरू होगा who से। Who has the principle honored? Now see, has यूज हुआ है, मैंने आपको कहा था अगर सेंटेंस में आपको has देखने को मिले, has, have, had, इसका मतलब आप been ऐड करेंगे, BEEN,
तो whom has the principal honored में who has been, honor की थर्ड फॉर्म honored ही होती है, honored by the principal, question mark. Question number 2. Whom has the police arrested? Who has been, has के साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो अरेस्टेड कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड फॉर्म दी हुई है. Who has been arrested by the police, question mark. Question number 3. Whom have the people elected? Who has been elected, third form दी है already, by the, question mark. Last question. Whom has she called? अब whom से क्वेश्चन पूछ रहा है, सिमिलरली who से स्टार्ट करेंगे. Who has been called by, pronoun चेंज करो she को into her. Who has been called by her, question mark. I guess ये क्लियर हो गया होगा. इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस अगर who से पूछे जाएं, whom से पूछे जाएं, what और when से पूछे जाएं, तो आप किस तरह से उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हो. अभी हमने बात करी सिर्फ इनडेफिनेट टेंस की, और इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो आप किस तरह से अपने आंसर्स फ्रेम करेंगे. अब हम चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ और देखते हैं अगर कंटिन्यूअस टेंस में हमसे कुछ पूछा जाए एक्टिव में, तो हम पैसिव में कैसे बदलें. देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपको इंडेफिनेट टेंस दिया गया है, रिमेंबर उसको आप कंटिन्यूअस टेंस में बदल दो. ठीक है, आईएनजी का यूज नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है, दैट्स इट. लेकिन अगर कंटिन्यूअस टेंस में दे दिया जाए तो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बीइंग ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, और कुछ भी नहीं करेंगे. देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, तो आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, इन द गार्डन ऑब्जेक्ट हो गया. अब पैसिव वॉइस जब आप चेंज करते हो, आपको पता है सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, और ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो. तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर सेम रहेगा, सिर्फ ऐड करना है बीइंग. एंड यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको मैंने शुरू में ही बता दिया, पूरे पैसिव वॉइस में आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, दैट इज पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज बी प्लस बाय प्लस. सब में देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, was were प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ being ऐड होगा एक्स्ट्रा. एंड दिस इज समथिंग गुड, फ्यूचर कंटिन्यूअस और मोडाल कंटिन्यूअस के एक्टिव जो आपको दिए जाएंगे उनके पैसिव नहीं बनाए जाते. इफ यू आर राइटिंग एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपको क्वेश्चन मिल जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस और मोडाल कंटिन्यूअस का, तो ऑप्शन होगा नन आउट ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव. क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस और मिडाल कंटिन्यूअस के हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर ही नहीं सकते. सिर्फ दो बातें याद रख लो, फ्यूचर कंटिन्यूअस और मिडाल कंटिन्यूअस के आप चेंज नहीं करते. एंड सेकंड थिंग, रिमेंबर इट कि कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग ऐड करना है, दैट्स इट. सबसे इजी चैप्टर है एक्टिव पैसिव वॉइस, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी बातें याद रखनी है और पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन हो जाता है. इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, I am reading a story. I am reading a story में देखोगे am का यूज हुआ है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो देखो, a story is, मैंने कहा था being ऐड करोगे, being. read की थर्ड फॉर्म read, R-E-A-D, although it is pronounced as read but spelling R-E-A-D है. by I को चेंज करो. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इंजन इज ड्राइविंग द ट्रेन. इज यूज हुआ है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बीइंग ऐड करना है एक्स्ट्रा. द ट्रेन, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाओ. द ट्रेन इज बीइंग, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन, बाय द, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो, बाय द. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शी वाज कुकिंग फूड इन द किचन. शी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वाज यूज हुआ है, कुछ भी नहीं करना, वाज के साथ आईएनजी दिख रहा है, बीइंग ऐड करेंगे, तो चेंज कर लो. फूड was being, cook की थर्ड फॉर्म cooked in the kitchen. Similarly, last question है I was writing a novel years ago. सेंटेंस का चेंज करो. a novel was लिखा है, being, write की थर्ड फॉर्म written 2 years ago by I into me. So a novel was being written 2 years ago by. तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव.
आई गेस क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं परफेक्ट टेंस। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कंटिन्यूअस टेंस में आपको मैंने कहा बीइंग याद रख लो, इसी तरह से यहाँ पर तो और भी सिंपल है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी जाएगी तुमको, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। प्लस आप क्या करेंगे या याद क्या रखेंगे कि बीइंग की जगह अब हम बीन ऐड करेंगे, BEEN बीन। कंटिन्यूअस टेंस में आप बीइंग लगाते हैं और परफेक्ट टेंस में आप BEEN बीन लगाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट परफेक्ट का दे रखा है तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है। पैसिव में चेंज करोगे तो सेम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, हैज हैव सेम रहेगा, प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ प्लस बीन लगाओ, सॉरी बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, हैज और हैव अगर सेंटेंस में आपको दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि हैज और हैव ही आएगा। अगर सेंटेंस सिंगुलर है, मतलब एक की बात की गई है, तो हम हैज लगाएंगे, और अगर प्लूरल है, एक से ज्यादा की बात की गई है, तो हम हैव लगाएंगे। सिमिलरली अगर पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि हैड ही होता है सिर्फ, तो हैड आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन में सॉरी, तो हैड ही आपका पैसिव में होगा और एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, बीन। सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं तो विल शिल हैव क्वेश्चन में है, सेम रहने दो, विल शिल हैव, एक्स्ट्रा क्या है, BEEN बीन। ये तो तुम्हें पता ही है कि पूरे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाय है प्लस सब्जेक्ट है, याद क्या रखना है, सिर्फ बीन ऐड करना। सिमिलरली अगर मोडाल परफेक्ट दे रखा है तो सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेम रहने दो सब कुछ, प्लस एक्स्ट्रा क्या है, BEEN। तो आई गेस ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। अगर किसी स्टूडेंट को इसकी PDF चाहिए, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप अपने डाउट्स और PDFs के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई हैव रिटन अ स्टोरी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी चेंज करो अ स्टोरी, क्योंकि वो बात कर रहा है उसने एक स्टोरी लिखी है, इसलिए हमने हैव को चेंज किया हैज में, मतलब सिंगुलर बनाया। अ स्टोरी हैज, हैव था तो बीन लगाया हमने, अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय, आई को चेंज करो बीन। सेकेंड क्वेश्चन, दे हैव बिल्ट अ हाउस। अब दे हैव बिल्ट अ हाउस के अंदर देखो ऑलरेडी इसके अंदर हैव दिया है, हमें तो पता चल रहा है परफेक्ट टेंस है, तो हम BEEN बीन एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नो की हम ऐड करते हैं, दी भी गई है अ हाउस, क्योंकि उसने एक ही घर बनाया है, तो अ हाउस हैज, अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, अ हाउस हैज बीन बिल्ट बाय, दे को चेंज करो इनटू देम। थर्ड, आई हैव नॉट रिसीव्ड अ टेलीग्राम, a telegram has not been received by I into B. Similarly, last, she has not written a story. A story has not, अगर not लिखा है तो you'll add not in the answer also. अगर negative दिया जाए तो answer भी negative ही होगा आपका. A story has not been written by she into her. So I guess ये questions clear हो गए होंगे. Next चलते हैं आगे और देखते हैं और एग्जाम्पल्स हैं। शी हैड प्रिपेयर्ड समथिंग स्पेशल फॉर मी। नाउ आपको पता है हैड में तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हैड के साथ बीन जोड़ दो सिर्फ, समथिंग स्पेशल हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी बाय हर। रवि हैड फाउंड यू माय बुक, तो चेंज करो, यू हैड ट्राइड हुआ बीन, थर्ड फॉर्म फाउंड, स्टीलिंग माय बुक बाय रवि। He will have completed this project tomorrow. This project will have के साथ भी क्या लगना है, been completed tomorrow by her. She is changed into her. Next, I will have told him this story in the class. अब modal यूज हुआ है, modal perfect, तो will have ऐसे ही रहेगा, सिर्फ been ऐड होगा। This story will have been told to him in the class by me. तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स है मोडाल परफेक्ट के। देखो कैन, ही कैन ड्राइव अ न्यू कार, अब कैन आपका मोडाल होता है, अ कार कैन बी ड्रिवन बाय, ही मस्ट लर्न दिस बुक, मस्ट भी मोडाल वर्ब है,
दिस बुक मस्ट, ऐड करते हो मोडाल में सिर्फ बी, और थर्ड फॉर्म दिस बुक मस्ट बी, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड बाय, ही को चेंज करो इनटू हिम, दिस बुक मस्ट बी लर्नड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू ऑट टू हेल्प हर। ऑट टू क्या होता है? आपकी मॉरल ड्यूटी है। ऑट टू भी आपकी मोडाल वर्ब होती है। यू ऑट टू हेल्प हर, तो इसको चेंज करेंगे शी ऑट टू, ऑट टू भी हमारी मोडाल वर्ब है इसलिए ऐड होगा बी, ऑट टू बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय टू, सो दिस इज द। नेक्स्ट है यू शुड बाय दिस क्लॉक। अब शुड भी मोडाल वर्ब है, शैल, शुड, विल, वुड, ऑल दीज आर मोडाल वर्ब्स। तो यू शुड बाय दिस क्लॉक, चेंज कर लो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, दिस क्लॉक शुड बी, बाय की थर्ड फॉर्म बाय बॉट, बॉट, so that is bought by me. ओके, आई गेस यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। आगे हम करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी को कमांड देते हो, ऑर्डर करते हो या रिक्वेस्ट करते हो। तो इन सेंटेंसेस के अंदर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो एक्टिव जो आपका होगा इट विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो आप पैसिव फ्रेम करोगे आप लेट का यूज करोगे, सब्जेक्ट प्लस यू विल बी एडिंग बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा चलता आ रहा है कि हमने पूरे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल यूज कर। तो अगर क्वेश्चन दिया जाए शट द डोर, लेट को सबसे पहले लगाओगे, लेट, सब्जेक्ट लगाओ द डोर, बी, शट की थर्ड फॉर्म दैट इज शट। रिमेंबर कि जिन भी वर्ड्स के आगे, जिन भी वर्ब्स के आगे टी लगा होता है पीछे, उनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, तो दैट इज लेट द डोर बी शट। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अब वो किसी को ऑर्डर दे रहा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस। तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे लेट से, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर जो हमारा सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है हमने यहाँ पे बी, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म लिखो, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है ब्रॉट, आंसर हुआ लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। इंपैरेटिव सेंटेंसेस के जो पैसिव वॉइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, अगर आप इंपैरेटिव में मॉरल सजेशंस या एडवाइस दे रहे हो किसी को, तो उनके अंदर क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है, तो इसलिए रिमेंबर कि जब आप उसका पैसिव फ्रेम करेंगे तो आप शुड ऐड करेंगे, बी के साथ आप शुड भी ऐड करेंगे। एक और बात सुनो, एक और बात आपको पता होगी कि जब भी आपने अगर मोडाल्स पढ़े होंगे आपको पता होगा कि शुड को हम मॉरल सजेशन के लिए यूज करते हैं। अगर हमें किसी को मॉरल सजेशन देना है तो हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एक्टिव में लिख रही हूँ लव द पुअर, तो ये मॉरल सजेशन है कि आपको जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो जो आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है द पुअर, उसको स्टार्टिंग में ले आओ, द पुअर शुड, शुड ऐड करेंगे हम, देन क्या ऐड होगा बी, शुड बी, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, द पुअर शुड बी लव्ड। अब हमें एक्टिव दिया है हेट द 7 डेडली सिंस, हेट द 7 डेडली सिंस, तो इसके अंदर भी चेंज करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द 7 डेडली सिंस। हमने ऐड क्या करना है मॉरल सजेशन में शुड, देन बी, शुड बी, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ हेट इज did, so that is the 7 deadly sins should be did. So I guess this is clear to you कि अगर आप मॉरल सजेशन किसी को दो, रिमेंबर आप मोडाल शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने पैसिव वॉइस में जो अपना आंसर फ्रेम करेंगे आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रिमेंबर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लीज हेल्प दैट ओल्ड वुमन, मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उस औरत की मदद कर दो। तो आप अगर किसी को रिक्वेस्ट करो तो आप आंसर फ्रेम करोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड वुमन, सॉरी इट्स written men, change it into woman, you are requested to help that old woman. Similarly post this letter please, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो you are requested to, आगे लिखो post this letter.
आई गेस ये तो बहुत सिंपल है, किसी को रिक्वेस्ट करो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखो और आपका जो भी ऊपर दिया गया है हैव टू जस्ट राइट दैट. नेक्स्ट है हमारी इन्फिनिटिव. नाउ व्हाट इज इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू. तो जब आपको एक्टिव दिया जाए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिमेंबर कि पैसिव में टू के साथ हम बी ऐड करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू डू इट. आई एम टू डू इट के अंदर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बी की हमने फॉर्म यूज करी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म एम. टू डू इट, टू यूज हो गया आपका इन्फिनिटिव, टू के बाद क्या यूज होता है? बी. चेंज करो. सेंटेंस दिया है आई एम टू डू इट, प्रेजेंट टेंस में दिया है, टू का यूज हुआ है. प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर का यूज करते हैं, तो मैंने लिखा इट इज. टू के साथ हम बी का यूज करेंगे, टू बी. टू की थर्ड फॉर्म डन बाय. आई को चेंज कर लो इनटू इट इज टू बी डन बाय. एक और क्वेश्चन देखो, शी वॉज टू सेल द वॉच. वॉज दिया है, पास्ट टेंस है, वॉज का वॉज ही रहने दो. टू के साथ बी ऐड करोगे, सेल की थर्ड फॉर्म लगाओगे बस. द वॉच वॉज टू बी, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय, शी को चेंज कर लो इनटू हर. द वॉच वॉज टू बी सोल्ड बाय हर. तो आई गेस आज का सेशन आपको क्लियर हो गया होगा. इन केस यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन बिलो, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां पूछ सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. इफ यू हैव डाउट्स इन द इन्फिनिटिव और द इम्पेरेटिव सेक्शन पार्ट, तो उसको हम अलग से भी कवर कर लेंगे. एंड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के, नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे. तो आई गेस आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास स्टूडेंट. एंड इफ यू फाइंड द सेशन इंटरेस्टिंग, प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब.